मैं हीरा नूर स्टेज आर्टिस्ट मैरियन थिएटर में ड्रामा करने आई थी। मैं कोई गलत काम नहीं करती। इन्होंने मुझे 20,000 दिया कि हीरा नूर ये 20,000 लो, मेरे साथ कॉफ़ी शॉप आओ। बेड पे मुझे लिटाया उन्होंने। कम से कम 8-10 लोग थे। एक हफ्ते के वो 35-40 दिन। मैं अपने बच्चों का रिज़्क कमाने निकली हुई हूँ। इस मजबूरी की वजह से मुझे थिएटर ये लाइन में आना पड़ा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं अब्दुल वहाब। कल सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें अदाकारा जो कि मैरियन थिएटर में एक ड्रामा करने आई थी, यहाँ की इंतज़ामिया के खिलाफ संगीन किस्म के इल्ज़ाम की बौछार करती हैं। इस वाक़े में कितनी हकीकत है, आए हम चलते हैं। थिएटर ओनर ने शफाक बाजवा, खुशी बाजवा, साथ में उनके 4, 5, 6, 7 दोस्त थे। सब ने मिलकर मुझ पर तशद्दुद किया, मुझसे ज्यादती करने की कोशिश की, मुझे मारा, मेरे सारे मुंह पे स्वेल। मैं स्टेज कर रही हूँ साहिवाल थिएटर में, मैरियन थिएटर में, जैसे मैंने शो स्टार्ट किया। वहाँ पर वो जो थिएटर ओनर थे वो गए हुए थे शादी पे। वो संडे वाले दिन वापस आए हैं, जो कि जिनका नाम है इशफाक बाजवा और खुशी बाजवा। ये ओनर हैं और इनके साथ 6-7 दोस्त थे, जो कि रात को दूसरा शो संडे का देख के उसके बाद इन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। पूरी रात इन्होंने ड्रिंक की है। सुबह 4 बजे मेरे पास आए हैं। इन्होंने मुझे 20,000 दिया है कि हीरा नूर ये 20,000 लो और मेरे साथ कॉफ़ी शॉप आओ। मैंने कहा क्यों, मैं कॉफ़ी शॉप क्यों आऊँ? मैंने कहा सॉरी, ना तो मैं फंक्शन करती हूँ ना मैं प्राइवेट शो करती हूँ, ओनली मैं थिएटर करती हूँ और बस यही करूँगी, मेरा काम ख़त्म हो गया, अब सॉरी मैं नहीं करती। ये उन्होंने मेरे साथ वहाँ पर थोड़ी सी बदतमीज़ी की है, बदतमीज़ी तरीके से बोल के चले गए हैं और मैंने सोचा नशे में चले, मैंने इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं। मैंने अंदर से लॉक किया और ये लोग चले गए। थिएटर के अंदर ही थे। इन्होंने लड़कियां और बुलवाई। वहाँ पर दूसरे गाने वाली भी लड़की रोशनी थी, उनसे इन्होंने मुजरा करवाया। सारी रात मुजरा करवा के सुबह तकरीबन 6-7 बज के ड्रिंक करते रहे फुल सुबह तक की। उसके बाद इन्होंने 8-9 बजे के तकरीबन मेरा दरवाज़ा नॉक किया है। जब तक वो दरवाज़ा तोड़ने लगे, मेरे ऊपर ही फ़ोन के ऊपर ही एक नंबर था, उनको मेरा टच हो गया, हाथ लग गया और मैं चीखते चिल्लाते सिर्फ मैंने उनको इतना कहा है कि ये मुझे मार डालेंगे, मुझे आप बचा लें इनसे। पता नहीं कि मेरी आवाज़ शायद उन तक पहुंच गई। उतनी देर तक वो अंदर आए हैं। उन्होंने आते ही मेरे से फ़ोन छीना है। उन्होंने मुझे 15 तक कॉल चलाने की मौका नहीं दिया। आते ही उन्होंने मेरे पे हमला शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे मारा बहुत अच्छे तरीके से और ये शफाक बाजवा, खुशी बाजवा, इनके साथ 6-7 दोस्त थे, सब ने मिलके मुझे मारा। बेड पे मुझे लिटाया उन्होंने, मेरे सर पे, मेरे गर्दन पे, मेरे ये, जबकि मैंने उधर से भागने की कोशिश की, उन्होंने फिर मुझे गर्दन से पकड़ा है, मेरे ये निशान, मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, फिर घसीटते हुए मुझे अंदर लेके गए हैं। और वहाँ पहले उन्होंने मुझे मारा है सहन में अच्छे तरीके से। मुझे उन्होंने कम से कम 8-10 लोग थे जो एक ही टाइम पे मुझे मार रहे थे और उन गन पॉइंट पे, एक के पास क्लैशनकॉफ थी और दूसरे के पास गन थी। उन्होंने मुझे गन के बट भी मेरे सर पे मारे हैं और बहुत मारते रहे हैं, लगातार मारा है बहुत देर तक। जिसको मैंने कॉल मिलाई थी उसको मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ चलेगी, उसने 15 पे कॉल चला दी और 15 पे कॉल चलाई। जब उन्होंने मुझे जब तक पुलिस पहुंची उससे पहले वो मुझे घसीट के, उन्होंने बनाया हुआ था गेस्ट रूम जहाँ पर दूसरे आर्टिस्ट भी रुके हुए थे, मुझे घसीटते हुए वहाँ मुझे ज़्यादती के लिए लेके जा रहे थे। मेरे साथ ये करना चाह रहे थे, ज़िना करना चाह रहे थे और जब तक वो लेके जा रहे हैं चीखती चिल्लाती उतनी देर तक ऊपर से एनी टाइम पे पुलिस पहुंच गई, जो 15 पे कॉल चली हुई थी। ये पुलिस ने मुझे अपने हाथ से खुद से वहाँ निकाला है और मेरा मोबाइल पुलिस ने ही उनसे लेके दिया है। ये वाक़या उस टाइम यहाँ पेश आया। उसके बाद फिर मुझे लेके गए हैं वो थाने, उनको भी लेके गए हैं। फिर मैंने FIR करवाई है वहाँ पर। शाम तक DPO साहब तक मेरी आवाज़ पहुँची, उन्होंने जल्दी से एक्शन लिया और मेरी FIR हो गई। जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है वो अभी तक कोई मुलज़िम पकड़ा नहीं गया, कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ। मेरा मेडिकल हुआ है, सब कुछ मैंने करवाया हुआ है और मेरे कपड़े फटे हुए थे। मैं ऐसे हालात में नहीं थी कि मैं वहाँ पर रुक सकती। मेरे सारे कपड़े थिएटर में थे। मैं लाहौर वापस आई हूँ। लाहौर से मुझे 6-7 साल हो गए, मैं रेगुलर स्टेज काम कर रही हूँ और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे वाले साहब की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी, उनको शुगर थी, जिस वजह से वो बस इस मजबूरी की वजह से मुझे थिएटर ये लाइन में आना पड़ा। उसके बाद मैं अपने बच्चों का रिज़्क कमाने निकली हुई हूँ। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा है मेरा।
मैं उनके लिए रिज़्क कमाने के लिए निकली हुई हूँ। मेरे शौहर मुझे छोड़ चुके हुए हैं और उससे पहले जब मेरे बच्चे हो गए वो तब से उन्होंने मुझे छोड़ा हुआ था, लेकिन डिवोर्स अभी आके हुई है मुझे। चौकीदार जो मुझे सुनने में आ रहा है जी, उसने कहा है जी इसने हीरा ने अंदर बंदा बुलाया हुआ था, ये सब झूठ है। और ये गार्ड सब वहाँ पर हर टाइम अवेलेबल रहते हैं और गार्ड जब वो बंदा अंदर आया उसको बंदे को नहीं पकड़ा। ये वो गार्ड हैं जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने हीरा नूर को तशद्दुद का निशाना बनाया है। सर मसला है कि मैं 7 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਹੀਰਾ ਨੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਨੂਰ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। अच्छा ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਰੂਮ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ, ਗਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ जो होना सी वो हो गया है। बहुत संगीन इल्ज़ाम आप पर लग गए हैं, कैसे दिफा करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सारी जो भी बात हुई है सारी की सारी फेक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मामला जितने भी हैं हम लोगों ने अलाउ ही नहीं किया। ये हीरा नूर का कोई था किसी के साथ कोई चक्कर। मेरा यहाँ पे जो गार्ड है गनमैन है, मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था उस टाइम मौके पे। मेरे गार्ड ने मुझे कॉल किया कि जी हीरा नूर के साथ कोई अननोन बंदा जो है वो यहाँ से निकला है, आप जिधर भी आप जल्दी पहुँचे। मैं 10 मिनट के बाद यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा हीरा नूर और मेरा जो गार्ड है अल्लाह दिता, इनकी आपस में झगड़ा हो रहा था इन दोनों का। मैंने आके बात पूछी है, उन्होंने कहा जी वो जो भाई लड़का खड़ा है वो हीरा नूर के जानने वाला है कोई, और वो यहाँ से निकला है। मैं उसके पास गया हूँ तो वो आगे से उसने मुझे कहा जी आप अंदर जो है ना आपके गार्ड ने उसको मारा है, ये किया वो किया है। मैंने 15 पे कॉल छोड़ दी, आप ज़्यादती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, भाई आप कौन हो? आप उसके भाई हो, आप उसके कोई हस्बैंड हो, आप उसके कोई रिश्तेदार हो, आप कौन हो? मैं आज ही उसका यार हूँ या मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, वो बातें आप छोड़े। इतनी देर में पुलिस वाले 15 जिनको कॉल की थी वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे जब बात शुरू हुई है उन्होंने कहा जी यहाँ पे हमें 15 पे कॉल है, यहाँ पे किसी लड़की के ऊपर तशद्दुद हो रहा है और किसी के साथ ज़्यादती हो रही। मैंने कहा जी किसके साथ ज़्यादती हो रही है? हीरा नूर के साथ। मैंने कहा जी वो खड़ी है, कौन बंदा ज़्यादती कर रहा है? मैंने कहा झगड़ा हुआ है इसका और गार्ड का। हीरा नूर से पूछा है, हीरा नूर ने कहा अच्छा, गार्ड के पास क्या जो है वो इस बात की है कि वो उसको एक फीमेल पे हाथ उठा रहा है, क्या आपने इजाज़त दी थी गार्ड को कि अगर कोई ऐसा मामला पेश आए तो वो अदाकार के ऊपर हाथ उठा सकता है? गार्ड को किसी के ऊपर हाथ उठाने की कोई इस तरह की परमिशन हमने अलाउ नहीं की हुई, लेकिन बात यह है कि हर बंदे की खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब आप किसी को गाली दोगे, गाली गलोच करोगे, वो कोई भी बंदा है, इवन कि मैं हूँ, आप हो, कोई भी है XYZ, वो 10,000 रुपये वाला है, वो 15,000 रुपये वाला है, हर बंदे की अपनी इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। हीरा नूर ने उसको गालियाँ दी हैं, हीरा नूर ने उसको धक्का दिया है, वो गिरा है, वो उठ के उसने फिर उसको थप्पड़ मारा। आपके दुबई से दोस्त आए हुए थे और हीरा नूर को फोर्स किया गया कि वो इनको इंटरटेन करे, ना करने पे जो है ये मसला पेश आया, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये हीरा नूर के अल्फाज हैं। सर ये सारी बातें फेक हैं। इंटरटेन करने के लिए रात होती है ना कि दिन होता है। हीरा नूर ने जो हम पे इल्ज़ामात लगाए हैं वो उसने ये कहा जी 10:30 बजे दिन के टाइम इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है, ये किया है, वो किया है। सर ये हमारा इदारा है, अगर ये काम हम लोग शुरू कर देंगे तो फिर पीछे बाकी क्या रह जाएगा? दोस्त आए हैं यहाँ पे, मेरा उस दिन कोई भी दोस्त आया है वो कोई बंदा साबित कर दे,
झूठी बात है ये सारी। ये सबको, हर बंदे को पता है कि जहाँ मैं थिएटर में काम करती हूँ, मैं किसी गैर या किसी फ़ैन से, किसी से मेरी से ऐसी कोई बात नहीं होती। और जहाँ तक मैं जब तक मैरियन गई हूँ और मैं रहाइश वहाँ पर करती हूँ, टोटल सारे आर्टिस्ट वहाँ पर करते हैं। जब मैंने मैरियन इन हो जाना है और मैंने बाहर तक एक कदम भी मैंने बाहर नहीं निकाला, मैंने ओनली काम किया, काम करके ओनली अपने रूम में। हमारा वीक का हिसाब होता है, वो जब लड़की थोड़ी सी फेमस होती है और वो उस हिसाब से पेमेंट है उसकी, जब न्यू आती है उसकी कम होती है, अगर ज़्यादा फेमस होती जाए उस हिसाब से वो बढ़ती जाती है। एक हफ्ते के वो 35-40 दिन। और दूसरी बात कि लोग मुझे कहते हैं आप आइटम सॉन्ग करते हो, मैं आइटम सॉन्ग नहीं करती, ओनली मैं डांस और एक्टिंग करती हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। जो मुझे कह रहे थे पैसों का, पैसे मैंने उनसे बिल्कुल भी नहीं लिए। पैसे उनको मैंने कहा ये पैसे लीजिए, मैं ये ना काम करती हूँ ना मुझे ऐसे पैसे चाहिए। पहले भी इतनी लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन वो मार देते रहे हैं। अगर मैं बची हूँ तो कम से कम मेरा साथ दें, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।